नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट पेरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे बच्चों। मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों। तो बच्चों जो हम लोग अपनी श्रृंखला चल रही है हिंदी और हिंदी ग्रामर के हम लोग आपको टॉपिक हैं उनको क्लियर कराएंगे बच्चों। यदि बच्चों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल आइकन दबाना है बच्चों, जिससे आगे की वीडियो भी आपको प्रॉपर तरीक़ा से मिलती रहेंगी बच्चों। और इन वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है बच्चों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बच्चों। तो इसके साथ में ही अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन के पास, स्क्रीन के ऊपर। तो बच्चों थैंक यू। निराश हुआ जाए इस चैप्टर का नाम है और ये 8th क्लास का है बच्चों। इससे पहले आपने हमारे 6 चैप्टर 1 to 6 चैप्टर के यदि आपने व्याख्या नहीं देखी हुई है, उनका सॉल्यूशन नहीं देखा हुआ है, तो आप हमारे चैनल सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के यूट्यूब चैनल पर जाके सबसे पहले उन वीडियो को आप ज़रूर देखें और उसके बाद ये 7 नंबर का चैप्टर है 8th क्लास का, उसको देखना है बच्चों आपको। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों। यदि स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सबसे पहले इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है बच्चों, लाइक करना है बच्चों वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बच्चों। तो बच्चों सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों आपको इस चैनल को। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या निराश हुआ जाए बच्चों, ये एक कहानी है, इस तरीके का है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बना हुआ है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। तो बच्चों देखो आजकल जो न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं उनमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव खबरें आती हैं। तो बच्चों हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें नेगेटिव खबर नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारे दिमाग में वैसा ही हमारे साथ में होने लग जाता है बच्चों। तो जैसे ठगी है, डकैती है, चोरी है, तस्करी है, भ्रष्टाचार है, ऐसी खबरें रोजाना डेली पेपर में आती हैं और ऐसा दिखाई देता है कि आज इस दुनिया में कोई भी इंसान ईमानदार बचा ही नहीं है। तो बच्चों यहीं पर है, देखो एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। तो बच्चों बिल्कुल सेम है। एक आदमी ने उस टाइम पर उनसे बोला था कि सुखी वही है आज के ज़माने में जो कुछ नहीं करता है, क्योंकि जो कुछ भी करेगा तो उस पर दोष प्रत्यारोपण होगा, गुणों को कोई नहीं देखता है, अब गुणों को दुनिया देखती है, उनको दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगेगा। दोष जिस किसमें नहीं होते हैं, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। और यह बिल्कुल भी नहीं है कि स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन यदि स्थिति ऐसी है तो बहुत चिंता का विषय है बच्चों, है ना बच्चों। मेरा माउस पॉइंट चल रहा है, वहाँ पर आप देखते रहें। क्या यही भारतवर्ष है जिसकी संकल्पना सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहरे गड्ढों में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्श की मिलन भूमि मानव हवा समुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा भी। यानी जिस तरीक़ा से हमारे भारतवर्ष का जो सपना गांधी जी और तिलक जी ने देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने, मदन मोहन मालवीय की जो संस्कृति की भारतीय सभ्यता के बारे में उन्होंने अतीत में डूबे हुए गहरे गड्ढे के बारे में बताया गया है। तो बच्चों उसी तरीके का इसमें बताया गया है कि किस तरीक़ा से मदन मोहन मालवीय जी ने और उनके जो संस्कृत वाला जो सपना था जो देखा था, यानी कि आदर्श भारत के भूमिका के लिए जो देखा था, उसको मैं उनको भूलता दिखाई दे रहा है बच्चों। तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग इनको और पढ़ते हैं, आगे आगे चलते जाते हैं बच्चों। यही है, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल वीरू और बेबस लोगों के इससे पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है।
तो बच्चों यह किस माहौल बना हुआ है, जैसे ईमानदारी से मेहनत करके जीविका यापन चलाने वाला निरीह भोला और श्रमजीवी पिस रही है। यानी कि इसमें जो गरीब लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है। और जो ईमानदारी आज की डेट में जो फरेब से काम चल रहा है उसका तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और जो ईमानदारी का पर्याय है तो वो बिल्कुल पागल समझा जाता है। ईमानदार कोई इंसान है तो उसको तो पागल समझा जाता है, बेबस लोगों को समझा जाता है। आस्था ही हिलने लगी है बच्चों, इनकी जीवन की जो मूल्य हैं उनके से आस्था हिलने लगी हुई है बच्चों। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष के कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है बच्चों। भारतवर्ष में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है बच्चों। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमें अपने ऊपर नहीं लेनी होती हैं। आंतरिक गुणों पर स्थिर भाव को बैठा हुआ है। यानी कि हमारा भारत देश है वो संस्कृति के ऊपर है, तो यहाँ की जो संस्कृति है वो अपनी भारतीय है। तो यहाँ पर क्या आंतरिक जो अपने गुणों के ऊपर विशेष करके ध्यान जाता है वही चरम और परम है। यानी कि भगवान को लोभ और मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते ही हैं बच्चों। ये चार क्रोध हैं, लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध है, ये हर इंसान में रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन बुद्धि को उन्हीं के सहारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण होता है। इन चारों चीज़ों को अपना सब कुछ मानने के बाद इन्हीं के भरोसे छोड़ देना सब अपना बुरा आचरण होता है। और इन पे संयम बनते हुए बने रहना और इन पे अपना डट के मुकाबला करना ही हमारा क्या होता है, परम या अच्छा आचरण होता है बच्चों, विचार करना होता है। तो इस तरीके से सदा संयम में बांधकर रखने का प्रयत्न किया गया, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमारी के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, गुमराह तो ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। यानी कि बच्चों जिस तरीक़े से इन पर संयम रखने के बाद हमें सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है, हमारा अच्छा आचरण हो जाता है, लेकिन भूख होती है जो उसके लिए हमें खाने की भी ज़रूरत होती है, बीमार होते हैं तो दवा के लिए भी ज़रूरत होती है, इसी तरीक़े से हम कहीं खो जाते हैं तो हमें रास्ते की भी ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों की हमें अपेक्षा नहीं कर सकते हैं बच्चों। वह यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू कर बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है, प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो बच्चों जिस तरीके से हीन भावना, दरिद्रता आ जाती है तो ऐसे लोगों को लिए गवर्नमेंट ने भी कानून बनाए हुए हैं, जैसे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में अधिक उन्नति और सुचारू बनाए रखने के लक्ष्य निर्धारित करे जाते हैं कि इस तरीके से इतने इतने लक्ष्य आपको दे रखे हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाना है उनका मन अब समय पवित्र नहीं होता है, लेकिन हमेशा उन लोगों का मन है वो पवित्र नहीं होता है, सभी लोगों का मन पवित्र नहीं होता है, तो इसलिए उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असुविधाएँ होती हैं, सुख सुविधाओं को ध्यान देना नहीं होता है, ध्यान देने लगे हैं। और वो जो लोग हैं वो अपनी सुख सुविधाओं के लिए और जो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, उसको भी छोड़ देते हैं और अपनी सुख सुविधाओं में वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं बच्चों। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। यानी कि जो धर्म के मुखिया बना रखे हैं उन लोगों को भी कभी भी कानून की जो त्रुटियां होती हैं उनका लाभ उठाने से कभी भी संकोच नहीं करते हैं, उसी की आड़ में वो बहुत सारे काम करते रहते हैं। इस समय पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष की वह भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इन बातों का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वही यही साबित करता है कि हम ऐसी, यानी बच्चों देखो इस बात से पर्याप्त
खोजे जा सकते हैं, कि पर्याय खोजे जा सकते हैं समाज में पूरे ऊपरी वर्ग में, चाहे जो भी होता रहो, लेकिन भीतर भारतवर्ष में भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून में बड़ी चीज़ है, यानी कि धर्म है वो कानून से भी बड़ी चीज़ है। लेकिन ये ऊपरी रूप में तो कानून का ऊपर है, लेकिन अंदर की रूप में बात हम करते हैं तो धर्म का भी होता है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता मूल्य बने हुए हैं। अभी ऐसा नहीं हुआ है कि सारी चीज़ें खत्म हो गई, ईमानदारी भी है, सच्चाई भी है और सेवा का भाव भी है। अभी इस कोरोना काल में आप लोग देख रहे हो बच्चों कि बहुत सारे लोगों ने दान करना स्टार्ट कर दिया, तो बहुत सारे लोगों ने सेवा करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बच्चों ये भाव है वो अभी भी हमारे अंदर बना हुआ है, लेकिन कुछ समय तक उस पर पर्दा पड़ गया था, लेकिन वो दूसरी बात है। लेकिन अब वो पर्दा हट गया है, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वो मनुष्य प्रेम करता है, यानी मनुष्य वो इंसान से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठो चोरी को गलत समझता है। आज भी वो झूठो चोरी को गलत समझता है बच्चों। पाप पाप होता है। इसी तरीक़ा से भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है कि यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो बच्चों ये अभी समाज में बना हुआ है कि जो लोग गलत तरीके से धन संग्रह करते हैं या प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, तो उनका भी अब हम लोग विरोध करते ही करते हैं बच्चों। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, बुराई है। मालूम होता है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उनमें रस लिया जाता है और दोषोद्घोटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात होती है। यानी लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हमसे गलत हो जाती हैं, बुराई होती हैं, उनमें इंसान रस मिला के लोगों को बताते हैं, लेकिन हमारी अच्छाई होती है उनमें रस मिला के क्या वैसे भी कोई नहीं बताता है बच्चों। तो इस तरीक़ा से ये गलत बात होती है। बुराई में रस मिलाकर बात करना बुराई गलत बात होती है, लेकिन जब हमारी अच्छाई होती है और उसको किसी को ना बताना क्या होता है, ये भी गलत बात होती है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटी हैं जिन्हें उजागर करने में लोक चित्त से अच्छाई के लिए प्रति अपनी भावना जागती है, और उनसे कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनसे हमारी भावना भी प्रकट होती है कि हमें ये चीज़ें बतानी चाहिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिया और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे का विचित्र संतोष की गर्माती में चकित रह गया कि आज भी इतनी ईमानदारी है कि वो मुझे ढूंढते हुए पैसे देने के लिए आ गया। तो ये एक प्रैक्टिकल है बच्चों। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती होंगी भी, है ना। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अनेक वांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और बचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य में कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला ही मैं था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। बोला, हम लोग बस को कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो बच्चों इस तरीक़ा से उसने क्या बोला कि जिस तरीक़ा से पहला तो उदाहरण वो टिकट वाला बताया था, उसके बाद उसने दूसरा उदाहरण बताया कि एक बार बस ख़राब हो जाती है और वो बस में यात्रा कर रहे होते हैं वाइफ के साथ में और बच्चों के साथ में। तो रात को 10 बजे के समथिंग, और जो जहाँ पर पहुँचना है उससे 8 किलोमीटर दूर वो बस ख़राब हो जाती है। सुनसान इलाका था। तो बच्चों वहाँ पर वो ड्राइवर कंडक्टर था, वो गाड़ी मोटरसाइकिल को लेके चला जाता है और वो सब लोग घबरा जाते हैं, उसमें यात्री बैठे हुए हैं। तो वो ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ड्राइवर को जो राइटर होता है, लेखक होता है, वो किसी भी तरीक़े से उनको बचा लेता है और बोलता है कि ये डाकू बुलाने के लिए भेज दिया इसने कंडक्टर को।
मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन पानी के लिए व्याकुल हो थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। दोनों लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित माना जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसी समय क्या देखता है कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए और बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया हूँ। तो बच्चों देखो, उस तरीके के जो लोग थे उसमें गलत सोच रहे थे, लेकिन वो कितना अच्छा इंसान, ड्राइवर जो कंडक्टर था वो निकला कि वो दूसरी बस स्टैंड पर जाके दूसरी बस लेके आया और उन बच्चों के लिए पानी और दूध का भी इंतजाम करके लेके आया था। दूध का भी मिल गया तो थोड़ा लेता आया। यात्रियों ने फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मानवता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटना हुई है जिन्हें हमें भुला नहीं सकता हूँ। तो बच्चों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके उदाहरण आप लोग दे सकते हैं कि जिनमें दया का, सेवा का और ऐसे बहुत सारे भाव हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों में विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यानी कि हम लोग यही मानते रहें कि हमें उन लोगों ने विश्वासघात किया है तो हम लोगों का जीवन कष्टमय हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर विश्वासघात हुआ है तो उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। ऐसा भी होना चाहिए बच्चों, है कि नहीं है? यदि उन्हीं को मानते चलेंगे तो हमारा जीवन कष्टों से पीछे। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों में अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है, हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी है प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हें ऊपर संदेह ना करूं, यानी कि तुम्हारे ऊपर मैं संदेह ना करूं, मुझे ऐसी शक्ति दे दो। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंचती रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदलता ही जा रहा है, लेकिन जब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी रहेंगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हे मेरे मन, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भारत देश के अंदर, संसार के अंदर अभी मर्यादा हैं, वो सारी चीज़ें हैं, दया है, विश्वास है, ये अभी टूटे नहीं हुए हैं। अच्छाई है, ईमानदारी है, ये सारी चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी तो बची हुई हैं। और जब तक ये बची रहेंगी तब तक हमारे मन में एक उम्मीद जगी रहेगी बच्चों। तो इसलिए इसमें बताया कि मन से बोल रहा है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वो मन से बोल रहे हैं कि हे मन, तुझे अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो तेरे को ढांढस बांधने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है। अभी तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, देख सकते हैं उन सारी चीज़ों को बच्चों। तो बच्चों, इस तरीके से ये चैप्टर नंबर 7 था 8th क्लास का, क्या निराश हुआ जाए, तो ये आपको बच्चों कंप्लीट करा दिया बच्चों। इससे पहले के चैप्टरों के जो आपने व्याख्या नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर सबसे पहले उन वीडियो को देखें और उन चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर भी हैं वहाँ पर, उनको भी देखना है बच्चों आपको। इसके साथ में बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है बच्चों। तो थैंक यू बच्चों। इस लॉकडाउन में घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है बच्चों। तो धन्यवाद बच्चों।